सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप अपने बच्चे की परवरिश करता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप ने मिठाई तकसीम की। बच्चा पैदा हुआ, बाप ने बर्थडे मनाया। बच्चा पैदा हुआ, लोगों की तरफ से मुबारकबाद बाप ने वसूल की। अब बाप अपने बच्चे की परवरिश में लग गया। अल्लाह अकबर, बच्चे को अच्छे कपड़े पहना रहा है। बच्चा मुस्कुराता है तो बाप मुस्कुराता है। काम से आता है तो बच्चे को गोद में उठाता नजर आता है। अल्लाह अकबर, ये बच्चा जब 3 साल का हुआ तो बाप को फिक्र लाहिक हुई कि चलो मेरे बेटे को स्कूल के अंदर जेवरे इल्म से आरास्ता करने के लिए मैं भेज दूं। बाप ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, अच्छी स्कूल भेजा, जैसे तैसे फीस का इंतजाम किया और उसके बाद तालीम की तरफ तवज्जो दी। कोई पूछता क्या इरादा है तुम्हारे बेटे के हवाले से, तो बाप कहता मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं बड़ा इंसान बनाऊंगा। बाप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए धूप नहीं देखता, आराम नहीं देखता, सुकून नहीं देखता, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। बच्चा बड़ा होने लगा, इत्तेफाक से 7 साल का हुआ और कैफियत ये हुई कि टेबल के ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ था। बच्चे ने मोबाइल उठाया और फेंक दिया, मोबाइल टूटा। बाप ने एक तमाचा मारा, तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, ये कितना कीमती है तुझे नहीं मालूम। बच्चा रोने लगा, माफी मांगने लगा, अब्बा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, और ये कहकर बाप के सामने हाथ जोड़ने लगा। बाप ने प्यार किया, बेटे आइंदा ख्याल रखना। बच्चे की उम्र बढ़ रही है, लेकिन 7 साल में बाप ने तमाचा मारा। बेटा घर छोड़ करके भाग नहीं रहा है, बच्चा बाप के सामने जबान दराजी नहीं कर रहा है। यही बेटा 12 साल का हो गया। अब जब बाप कुछ कहता है तो अब बेटा बर्दाश्त तो करता है, लेकिन मुंह टेढ़ा करके चला जाता है। थोड़े से मिजाज के अंदर तलखी उसके पैदा हो जाती है, नागवारी पैदा हो जाती है। वो जाकर के माँ से कहता है, मेरा बाप जब देखो तब डांटता रहता है, जब तक देखो तब झिड़कता रहता है, बाहर का गुस्सा मुझ पर निकालता रहता है। इत्तेफाक से अभी घर छोड़कर ये 12 साल का बच्चा बाप की डांटी पर भागा नहीं। यही बच्चा जब शबाब की दहलीज पर पहुंचने के बाद, जब शादी की उम्र को पहुंच चुका, बाप ने शादी कर दी। अब शादी के बाद बच्चे की सिचुएशन ये हुई, वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारता है, माँ बाप का भी ख्याल करता है, लेकिन गलती बच्चे से हो गई, कारोबार में हो गई, या बीवी को कुछ सामान ला करके दिला दिया। बाप को गुस्सा आया, बेटे ये क्या तूने किया, तुझे शर्म नहीं आती, इतने पैसे तू उड़ा रहा है, बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मशक्कत से मैंने दौलत जमा की है। तो बेटा सुनने के बाद अपने बाप के रोज रोज की किटकिट के बात कहेगा, अब्बा जान बेहतर ये है कि मैं आपका घर छोड़ करके चला जाऊं, इसलिए कि रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह अकबर, अब बाप को जब बेटे ने ये कहा मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, तो बाप उससे कहता है तू कल तक मोहताज था तो तेरी सिचुएशन ये थी कि घर छोड़कर भागने की बात नहीं करता था, आज तू बड़ा हो गया, कमाने के लायक हो गया। जानता है बेटा, तू जब छोटा था तेरी परवरिश में मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने मजदूरी की, मैंने मशक्कत की, मैंने रातों दिन नहीं देखे, तब जाकर के तू यहाँ तक पहुँचा। और सुन, आज जो तू अच्छी तालीम की वजह से नौकरी पाकर बहुत ज्यादा दौलत कमा रहा है, तुझे जो दौलत मिल रही है तालीम के पीछे मैंने खर्च किया था। तू जब छोटा था तो मैंने अच्छी स्कूल में तेरा एडमिशन कराया, आला तालीम के लिए इंतजाम किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो बात मैंने आपके सामने पेश की, ये दुनिया में होता है या नहीं होता? ऐसा ही मामला होता है, ऐसी ही पोजीशन होती है। बच्चा जब तक मोहताज है घर छोड़कर नहीं भागता, लेकिन जब कमाने के लायक हो गया तो घर छोड़कर भागने की पोजीशन पैदा हो जाती है। तो उस वक्त बाप क्या करता है? अपने एहसान याद दिलाता है, एहसान याद दिलाता है। मेरा रब सारी मिसालों से पाक है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।